बच्चों क्वेश्चन है ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर। यहां पर हमें ये एक श्रेणी दी है, हमें चेक करना है कि क्या ये पी है। यदि ये पी है तो इसका सारवंतक ज्ञात करना है और अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो बच्चों पहले यहां पर वर्ग में है। अब जैसे कोई चीज वर्ग में दी है तो मैं उसे सीधा सीधा सॉल्व करूंगा तो शायद गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसीलिए पहले हम इनके वर्ग खोल लेते हैं। 1 का वर्ग क्या होता है 1, और 3 का वर्ग क्या होता है बच्चों। कई बार बच्चे 3 के वर्ग को 6 लिखते हैं, जो सरासर गलत है। 3 के वर्ग का मतलब है 3 को 2 बार गुणा कीजिए, आंसर आएगा 9। ऐसे ही बच्चों 5 का वर्ग, इसका मतलब 10 नहीं होता, 5 दूनी 10 नहीं है। इसका मतलब है 5 को 2 बार गुणा करो, 5 पंजे 25, और ऐसे ही 7 सत्ते 49। ये हमने यहां पर इनके वर्ग लिख दिए। अब बच्चों में चेक करना है कि क्या ये पी है या नहीं। उसके लिए बच्चों हम क्या कर लेते हैं कि माना a1 बराबर है, इसे a1 मान लो, इसे a2 मान लो, a2 बराबर है 9, इसे a3 मान लो, a3 बराबर है 25, और इसे a4 मान लो, a4 बराबर है 49। अब बच्चों यहां पर हमने ये पद मान लिए। अब हम क्या करेंगे a2 माइनस a1। a2 कितना बच्चों 9 है और a1 कितना है 1 है, तो 9 में से 1 गया बच्चों, 8 रह गए। अब a3 माइनस a2, बच्चों a3 मेरा कितना है 25 है और a2 कितना हमारा 9 है, तो 25 में से 9 गए बच्चों, कितने हैं 16 आ गई। अब यहां पर ये देखिए क्या ये दोनों के आंसर इक्वल है। यहां दोनों के आंसर इक्वल नहीं है, तो बच्चों a2 माइनस a1 नॉट, अगर ये आंसर इक्वल नहीं है तो इनके आंसर इक्वल नहीं है बच्चों। तो इसलिए a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 की। तो हम लिखेंगे इसलिए यह एपी नहीं है। और जो शुरुआत में दिखने में ऐसे लग रहा था जैसे दो दो का डिफरेंस है, तो ये शुरुआत में लग रहा था कि जैसे ये कोई एपी ही है।